सुशांत सिंह राजपूत के अब तक मामले में एक और बड़ा ट्विस्ट बाहर निकलकर सामने आया है, जो एक्स कुक अशोक खासू का बहुत बड़ा खुलासा। उन्होंने साफ तौर से एक अपना बयान दिया है। सुशांत की ज़िंदगी में रिया से महीने भर पहले हुई थी सिद्धार्थ पिठानी की एंट्री। उस एंट्री के दौरान 3 साल की नौकरी में कभी संदीप सिंह को आते आते नहीं देखा। उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा करते हुए बोला कि हाल ही में एक न्यूज़ चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया कि रिया चक्रवर्ती ने कहा था कि वो सिद्धार्थ पिठानी को पहले से नहीं जानती थी, क्योंकि वो सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में बहुत पहले से मौजूद थे। अब सुशांत के पूर्व कुक अशोक खासू ने दैनिक भास्कर से बातचीत करते हुए रिया के ये सब कुछ जो है वो खुलासा सामने आए हैं बहुत पहले। तो सबसे पहला सवाल ये सब कुछ रहता है। सवाल जो है वो ये है कि आप साल 2016 से सुशांत के साथ थे। रिया अप्रैल 2019 से सिद्धार्थ पिठानी कब से साथ रहते थे। तो यहाँ पर अशोक का जवाब होता है कि सिद्धार्थ पिठानी मार्च 2019 से सुशांत की ज़िंदगी में आया था। 1 साल हो गया है इस बात को, जबकि रिया अप्रैल 2019 में आई थी। और फिर उनसे एक सवाल और पूछा जाता है कि बाद वाले जो कुक हैं नीरज, केशव और दीपेश सावंत वगैरह, वो कैसे सुशांत की लाइफ में आए। इन सब चीज़ों का जो है वो खुलासा उन्होंने सब कुछ करते हुए बोला। जवाब में लिखा अशोक ने, दीपेश सावंत तो 2018 में आया था। नीरज और केशव को तो मैंने वहाँ जॉब पर लगवाया था। फिर सवाल पूछा गया, हाल फिलहाल नीरज से आपकी बात हुई है या फिर 14 जून के आसपास कभी। तो अशोक ने यहाँ पर जवाब में लिखा कि एक्चुअली वो कुछ बता ही नहीं रहा है, जो भी है वो अपने पुलिस स्टेटमेंट में बता रहा है। सीबीआई को नहीं बता रहा, पुलिस स्टेटमेंट में अपनी जो है वो राय रख रहा है। फिर सवाल पूछा गया, और 13 जून को पार्टी वार्टी हुई थी, उस पर कुछ बोला है क्या उन्होंने। तो अशोक ने जवाब में लिखा कि नहीं, कोई पार्टी नहीं हुई थी, ये बात तो पक्की यकीन के साथ कह सकता हूँ। उन्होंने इस बात को यकीन के साथ में कहा है। फिर सवाल में उनसे पूछा गया कि सितंबर 2019 के यूरोप वाले टूर में रिया का भाई भी साथ था। तो अशोक ने बोला कि जी हाँ, शौविक भी साथ गया था, उसका बिहेवियर हम लोगों के साथ तो अच्छा ही था। सवाल में फिर दोबारा से पूछा गया वो सुशांत के यहाँ रहते थे। अशोक ने बोला कि नहीं, पार्टी वगैरह होने पर वो आते थे। पावना डैम पर लोनावला वाली पार्टी में रिया के माँ बाप भी आते थे। घर पर ज़्यादातर रिया और सुशांत ही रहते थे, दोनों ही रहा करते थे। फिर सवाल में उनसे पूछा कि आप जब वहाँ थे तब क्या संदीप सिंह वहाँ आया करते थे। अशोक ने बोला जवाब में, संदीप सिंह को मैं जानता नहीं कौन है, पार्टी में भी कभी अगर आया तो पता नहीं मुझे, पर मैंने अपने कार्यकाल में तो कभी उसे देखा नहीं। पार्टी में आमतौर पर 6 से लेकर 15 लोग आया करते थे। फिर सवाल पूछा गया कि आम दिनों में सुशांत के घर कौन आया करते थे। अशोक ने बोला फिल्म इंडस्ट्री के लोग ही आया करते थे, उनसे अमूमन डायरेक्टर, राइटर, कास्टिंग डायरेक्टर ही होते थे। कास्टिंग डायरेक्टर में ज़्यादातर मुकेश छाबड़ा आते थे। मीटिंग ऊपर डुप्लेक्स वाले फ्लैट में होती थी। सवाल पूछा गया फिर दोबारा से, क्या सुशांत पार्टी में नशा कर धुत भी हो, मतलब अपने नशे में जो है वो ज़्यादा धुत तो नहीं हो जाते थे या फिर हाँ। तो अशोक ने बोला कि जी नहीं, मैंने 3 सालों में कभी नहीं देखा कि सुशांत सर नशा कर एकदम बेहोशी के आलम में पहुंच गए हों कभी। फिर उनसे सवाल रखा गया कि 14 जून के बाद से नीरज से आपसे फ़ोन पर या मिलने पर क्या कभी कुछ कहा। अशोक ने बोला कि नॉर्मल बातें ही होती रहीं। सुशांत का सबके साथ बिहेवियर अच्छा ही था। अब एंड मौके पर क्या हुआ तो वो किसी को नहीं पता चल पाया है। फिर एक सवाल और पूछा गया जो आखिरी सवाल था, बॉडी अगर लटकी हुई थी तो उसे उतारने का काम पुलिस का था, इन लोगों ने क्यों उतारा। अशोक ने बोला ये तो नीरज ने भी मुझे नहीं बताया कि किसने उसे ऐसा करने को बोला।
और फिर सवाल था कि नीरज कहाँ से है, तो अशोक ने बोला पश्चिम नेपाल से है। तो इस तरह की स्टेटमेंट है अशोक से जो है वो पूछताछ में पूछ गई। उन्होंने बहुत बड़ा इस टाइम खुलासा किया, एक न्यूज़ चैनल को उन्होंने अपना एक इंटरव्यू देते हुए ये सारी बातों का खुलासा किया और ये सारे जवाब जो है वो अपने रखे। तो फिलहाल जैसे अपडेट्स, सीबीआई की रिपोर्ट्स, अपडेट्स बाहर निकल कर आती रहेंगी, हम आपसे शेयर करते रहेंगे। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग वर्ल्ड में। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी से कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपसे पल पल की मिस ना हो सकें।